हेलो दोस्तों, आज मैं हेल होल नाम की एक हॉरर मिस्ट्री मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1957 के एक ग्रहण की रात से होती है, जहां एक पादरी एक नवजात शिशु के साथ चर्च में प्रवेश करता है। पता चलता है कि वह उस शिशु को मारना चाहता है, जिसे वह बुराई का बीज कहता है। फिर हम देखते हैं कि शिशु के सीने के बाईं ओर एक निशान है। प्रार्थना करने के बाद पादरी एक चाकू उठाता है और उसे शिशु के दिल में घोंपने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस उसे रोक देती है और उसे हथियार गिराने का आदेश देती है। पादरी उनसे विनती करता है कि दुनिया में बुराई को फैलने से रोकने के लिए उसे ऐसा करना ही होगा। जब वह रुकने से इनकार कर देता है तो पुलिस उसे गोली मार देती है। फिर सीन 30 साल बाद 1957 में बदल जाता है, जहां मारेक नाम का एक पादरी सैनिटोरियम नामक एक भयावह दिखने वाले चर्च में पहुंचता है। पता चलता है कि जिन लोगों पर शैतान का साया माना जाता है, उन्हें इलाज के लिए इस अस्पताल में भेजा जाता है। चर्च के अंदर मारेक का स्वागत मुख्य पादरी, जिन्हें प्रियोर कहा जाता है, वह करते हैं। वो मारेक के आने की इच्छा की सराहना करते हैं और बताते हैं कि उन्हें भूत प्रेत भगाने की प्रक्रिया में मदद के लिए लोगों को ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके बाद मारेक का परिचय एक अन्य पादरी डेविड से होता है, जो उसका स्वागत करता है और उसके सामान की जांच शुरू करता है। डेविड को सूटकेस में सिगरेट मिलती है और वह उसे जब्त कर लेता है, क्योंकि सैनिटोरियम में उनका प्रवेश वर्जित है। इसके बाद पादरी मारेक को अपने कमरे में ले जाता है और समझाता है कि इस जगह पर बिजली या फोन नहीं है। वह उम्मीद जताता है कि मारेक उसके रहने के दौरान आराम से रहेगा और फिर उसे अकेला छोड़ देता है। अपने कमरे में मारेक कपड़े बदलता है और हमें उसकी छाती पर एक निशान दिखाई देता है, जो 30 साल पहले के बच्चे जैसा है। फिर वह अपने सूटकेस के एक छिपा हुआ डिब्बा खोलता है, जिसमें एक पिस्तौल, एक टॉर्च और उस इलाके में वर्जित अन्य सामान दिखाई देते हैं। वह एक अखबार भी निकालता है, जिसमें 8 लापता लड़कियों के मामले छपे हैं। पता चलता है कि मारेक कोई पादरी नहीं है, बल्कि एक पुलिस अधिकारी है, जो उन लापता महिलाओं से जुड़ी जानकारी ढूंढ रहा है, जिन्हें यहाँ भूत प्रेत का साया बताकर भेजा गया था। अगले सीन में मारेक सैनिटोरियम के मेन हॉल में पहुंचता है, जहां सभी पादरी खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। उसे एक अजीब सा स्वाद और स्मेल वाला मांस परोसा जाता है। वह देखता है कि बाकी पादरी उसे बड़े चाव से खा रहे हैं, इसलिए वह किसी तरह उसे खत्म कर देता है, ताकि किसी को शक न हो। बाद में अपने कमरे की ओर जाते हुए वह पादरी के सहायक पियोटर को एक परेशान लड़की को सांत्वना देते हुए देखता है। अगले दिन मारेक को उस जगह पर एक महिला के भूत प्रेत भगाने के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है। कमरे में प्रवेश करते ही उसे पता चलता है कि यह वही महिला है, जिसे कल रात पियोटर सांत्वना दे रहा था। वह एक बिस्तर से बंधी हुई है और पादरी ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं जिससे वह चीख उठती है। पियोटर भी कमरे में मौजूद है और पूरे प्रोसेस को रिकॉर्ड कर रहा है। कुछ ही देर बाद बिस्तर जोर से हिलने लगता है और कमरे में हवा का एक झोंका आता है। औरत जोर से चीखती है और पादरी के हाथ में पकड़ा हुआ क्रॉस आग पकड़ लेता है। भूत भागने के बाद मारेक बेचैनी महसूस करता है और खुद को तरोताजा करने के लिए बाथरूम में जाता है। कुछ ही देर बाद शीशा अपने आप टूट जाता है, जिससे वह चौंक जाता है। तब उसे शीशे के पीछे एक बड़ी दरार दिखाई देती है, तो वह उत्सुकता से अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में चला जाता है। वह जल्द ही एक रहस्यमय कमरे के सामने पहुंचता है और अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डेविड उसे रोक देता है। वह आदमी दावा करता है कि यह पादरी का कमरा है और उनके निमंत्रण के बिना किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर मारेक माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। बाद में वह रात के खाने के लिए बैठता है और उसे वही अजीबोगरीब मांस परोसा जाता है। मारेक को उसका स्वाद इतना घिनौना लगता है कि वह दौड़कर अपने कमरे में जाता है और उल्टी करने लगता है। उसे अपने जबड़े में भी दर्द महसूस होता है और वह जल्द ही अपना एक दांत उखाड़ लेता है। उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि उसके दांत से एक कीड़ा निकलता है और आराम से उड़ जाता है। उसी रात बाद में मारेक पादरी के कार्यालय में घुसने में कामयाब हो जाता है और मामले से जुड़े सुराग ढूंढता है। उसे दीवार में एक दरार दिखाई देती है, जो एक गुप्त कमरे की ओर ले जाती है, जहां भूत प्रेत के सभी टेप बड़े अच्छे से व्यवस्थित रखे हुए हैं।
वीडियो देखने पर उसे जल्द ही पता चल जाता है कि भूत प्रेत के ये सभी रिचुअल पूरी तरह से बनावटी थे। बिस्तर को हिलाने के लिए उपकरण हैं, हवा के झोंके पैदा करने के लिए पंखा है और क्रॉस के पीछे एक लाइटर छिपा है आग जलाने के लिए। यह स्पष्ट हो जाता है कि भूत प्रेत भगाने का यह तरीका एक धोखा है, लेकिन उसे चिंता होती है कि बाद में लड़कियों का क्या होता है। मारेक जब अपने कमरे में लौटता है तो वह दीवार से क्रॉस उतारकर एक अलमारी में छिपा देता है। अगली सुबह पादरी ने प्रार्थना सभा के लिए पादरियों को बुलाया और मारेक से प्रोसेस को स्टार्ट करने का अनुरोध किया। मारेक हिचकिचाते हुए आगे बढ़ता है और शब्दों का उच्चारण करना शुरू करता है, लेकिन पादरी उसे लैटिन में बोलने के लिए कहता है। मारेक पूरी कोशिश करता है, लेकिन यह स्पष्ट हो जाता है कि वह लैटिन अच्छी तरह नहीं जानता। यह देखकर पादरी अंत में उसे रोकता है और पियोटर से प्रार्थना का नेतृत्व करने के लिए कहता है। अपने कमरे में लौटने पर मारेक को दीवार पर क्रॉस लटका हुआ मिलता है, जिससे वह डर जाता है। उसे लगता है कि पादरी उस पर नजर रख रहे हैं और वह वहां से जाने का फैसला करता है। वह अपनी बंदूक उठाता है और लापता लड़कियों से संबंधित अखबार जला देता है। फिर वह निकास द्वार की ओर बढ़ता है, लेकिन पाता है कि वह जंजीरों से बंद है। मारेक अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन उससे जबरदस्ती खोल नहीं पाता। कुछ ही समय बाद वह अन्य पादरियों को एक कब्र खोदते और ताबूत रखते हुए देखता है। फिर वह लड़की के कमरे में जाता है, लेकिन उसे खाली पाता है। मारेक को पता चलता है कि उसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन उसे समझ नहीं आता आखिर क्यों। इसी समय पियोटर उसके पास आता है और उसे कॉन्फेशन रूम में बुलाता है। मारेक उसकी बात मान लेता है और वहां जाता है, जहां वे गुप्त रूप से बात करते हैं। पियोटर बताता है कि चर्च उसकी हर हरकत पर कड़ी नजर रख रहा है, क्योंकि उन्हें शक है कि उसके कुछ छिपे हुए इरादे हैं। वह समझाता है कि इस जगह से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता और जो भागने की कोशिश करता है उसे कड़ी सजा मिलती है। मारेक भी पियोटर को अपनी बात बताता है और एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी असली पहचान बताता है। वह बताता है कि भूत प्रेत यह सब नाटक है, लेकिन पियोटर कंफर्म करता है कि उसे पहले से ही इसकी जानकारी है। वह बताता है कि लड़कियों को नशीला पदार्थ दिया जाता है, जिससे वो ऐसी चीखें निकालती हैं मानो उन पर भूत सवार हो गया हो। हालांकि उसे यकीन नहीं है कि इसके बाद उनके साथ क्या होता है। बातचीत के बाद मारेक अपने कमरे में लौटता है और किसी जासूस की तरह चीजों की तलाश शुरू करता है। जब वह अलमारी को एक तरफ हटाता है, उसे पीछे एक छेद दिखाई देता है जिसके चारों ओर गीला सीमेंट होता है। मारेक उस छेद में हाथ डालता है, जिसके अंदर उसे हड्डियों से बना एक अजीब सी वस्तु मिलती है, जैसे आग की तरह कुछ चल रहा हो, जिसके कारण उसे उल्टी हो जाती है। उल्टी में वह एक काला तरल पदार्थ उगलता है। उस तरल पदार्थ के अंदर उसे कई मक्खियां भिनभिनाती हुई दिखाई देती हैं। फिर वह मुंह फेर लेता है और अचानक से अपने चेहरे पर काले तरल पदार्थ से ढका हुआ भ्रम देखता है। डरकर मारेक बाहर भागता है और औरत का ताबूत खोदता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह होती है कि वह खाली होता है। इससे पहले कि वह इस चौंकाने वाले खोज को समझ पाता, डेविड अचानक उसका चेहरा ढक देता है और उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में मारेक बिस्तर से बंधा हुआ उठता है। उसके सामने पादरी और डेविड खड़े हैं। पादरी उसे बताता है कि वह उसकी पहचान पहले से ही जानते हैं और उस पर नजर रखे हैं। फिर वो अजीबोगरीब मांस के 4 हिस्से लाते हैं और मारेक से उसे खाने के लिए कहते हैं। जब वह मना करता है तो डेविड उसके चेहरे पर मुक्का मारता है, जबकि पादरी उसे जबरदस्ती खाना खिलाना शुरू कर देता है। इससे बेचारा बीमार हो जाता है और एक बार फिर बेहोश हो जाता है। उस रात बाद में मारेक उठता है और देखता है कि डेविड पास की एक कुर्सी पर सो रहा है। वह खुद को खोलने का मौका ढूंढता है, लेकिन भागने से पहले ही डेविड जाग जाता है। दोनों आदमियों के बीच में संघर्ष होता है और मारेक आखिरकार डेविड को गोली मारने में कामयाब हो जाता है। फिर वह जांच करने के लिए रसोई में भागता है, आखिर वह इतने दिनों से खाने में क्या खा रहा था। जैसे ही वह फ्रीजर का दरवाजा, वह हुक से लटकी हुई महिलाओं के कटे पीटे शव देखकर भयभीत हो जाता है। आखिरकार उसे एहसास होता है कि उसे उन महिलाओं का मांस खिलाया गया है जिन्हें वह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी पियोटर उसके पास आता है, जो उसे लाइब्रेरी तक अपने साथ चलने के लिए कहता है। वहां पहुंचकर पियोटर एक प्राचीन पुस्तक खोलता है और उस बारे में बताता है। पुस्तक के अनुसार चुना हुआ व्यक्ति ग्रहण के दौरान पैदा होगा,
जन्म के तुरंत बाद उसे खंजर से मार दिया जाएगा। अगर वह बच गया तो वह 7 पापियों को खा जाएगा और एक निर्दोष का खून पिएगा। ऐसा करने के बाद वह एक डीमन में बदल और एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करेगा। पियोटर ने खुलासा किया कि चर्च मारेक को चुना हुआ व्यक्ति मानती है, क्योंकि वह ग्रहण की रात एक निशान के साथ पैदा हुआ था। यह पता चलता है कि सैनिटोरियम शैतान की पूजा करता है और इस रिचुअल को पूरा करना चाहता है। पन्ने पलटते हुए मारेक अपने निशान जैसा ही प्रतीक देखकर चौंक जाता है। इसके बावजूद वह कहानी पर विश्वास करने से इनकार करता है और दावा करता है कि वह बस एक साधारण पुलिस अधिकारी है। फिर वह जाने की इच्छा व्यक्त करता है, इसलिए पियोटर उससे एक गुप्त मार्ग में अपने पीछे चलने के लिए कहता है, जिससे वो बच सके। लेकिन जैसे ही वो जाते हैं, मारेक को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वह जल्द ही खुद को पादरी द्वारा घिरा हुआ पाता है, जो उस पर हमला कर देते हैं। पता चलता है कि पियोटर कभी भी उसके पक्ष में नहीं था और यह सब उसका विश्वास जीतने के लिए एक झूठ था। अगले सीन में मारेक को बांध दिया जाता है और लाल गाउन पहने पादरी उसे घेर लेते हैं। पादरी बताता है कि मारेक का यहाँ आना कोई संयोग नहीं था, उन्होंने ही उसे लापता लड़कियों के बारे में गुमनाम सूचनाएं भेजी थी। वह बताता है कि वो एक ऐसे ग्रुप के मेंबर हैं जो मानते हैं कि ईश्वर और बुराई आपसी समझ के साथ को एग्जिस्टेंस में रहते हैं। वो शैतान को बुरा नहीं मानते, बल्कि वो इंसानों को दुष्ट मानते हैं जो सजा के हकदार हैं। उन्होंने शैतान के जन्म के लिए 800 साल इंतजार किया है और चर्च एक कुएं के चारों ओर बना है जो नर्क का द्वार है। रिचुअल पूरा होने पर शैतान कुएं से निकलेगा और चुने हुए व्यक्ति के शरीर पर कब्जा। इसके बाद पुजारी शैतान को बुलाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। मारेक ने 7 बार खाए गए भोजन में 7 पापियों का मांस खा लिया है। उसे अब एक निर्दोष का खून पीना है, इसलिए पुजारी सबके सामने एक कुंवारी लड़की को लाता है। मारेक घबरा जाता है और उन पर चिल्लाता है कि वो लड़की को चोट न पहुंचाए। हालांकि एक पुजारी बेरहमी से उसका गला काट देता है और सभी उसका खून पीने लगते हैं। मारेक पीने से इनकार कर देता है, लेकिन पुजारी उसे यातनाएं देता है और उसे पीने के लिए मजबूर करता है। सभी रिचुअल पूरा होने के बाद पुजारी कई बार शैतान को बुलाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उन्होंने किताब में दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया है, लेकिन फिर भी यह काम नहीं करता। यह महसूस करते हुए कि उनका रिचुअल विफल हो गया है, पुजारी अन्य पुजारियों को उनके रूम में भेज देता है। जाने से पहले पियोटर एक खंजर लेता है और माफी मांगते हुए उसे मारेक के शरीर में भोंक देता है। फिर वह दूसरों को मारेक के शरीर को कुएं में फेंकने का आदेश देता है, जिसे नरक का द्वार माना जाता है। बाद में हम पुजारी को उसके कमरे में देखते हैं, जो अपने रिचुअल की विफलता से बहुत निराश है। फिर वह पियोटर के आने से पहले भारी मात्रा में शराब पीना शुरू कर देता है और बिस्तर पर लेट जाता है। तभी पियोटर आता है, उनसे बातें करते हुए माफी मांगता है और एक तकिए से पादरी का दम घोटकर उसके दुखों को खत्म कर देता है। कुछ समय बाद पियोटर अन्य पुजारियों को अपने गुरु के ज्यादा शराब पीने के कारण मौत का समझ। अगली सुबह पुजारी इकट्ठा होते हैं और महिलाओं के कटे पिटे शरीरों को उनके अपराधों के सबूत मिटाने के लिए जला देते हैं। इस बीच मारेक कुएं में जागता है और उसकी नाक के आसपास मक्खियां भिनभिना रही होती हैं। चारों ओर देखने पर उसे पता चलता है कि वह हड्डियों से घिरा हुआ है। अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे जकड़ रहा है। उसका शरीर जलने लगता है और वह दर्द से चीखने लगता है। अंतिम सीन में पियोटर सुबह की प्रार्थना सभा कर रहा होता है। तभी वह अचानक अवाक हो जाता है और उसका गला घुटने लगता है। फिर वह हवा में उड़ता है और उसकी खोपड़ी फट जाती है, जिससे उसके शरीर से हजारों मक्खियां। कुछ ही देर बाद शबेटी गोट नामक एक डीमन चर्च में प्रकट होता है। भयभीत होकर पुजारी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जम जाते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि चर्च के सभी लोग हवा में उल्टे लटके हुए हैं। यीशु की मूर्ति धीरे धीरे डीमन की ओर मुड़ती है, जो उसकी ओर देखता है और क्रॉस की मुद्रा का अनुसरण करता है। किसी तरह शैतान का रिचुअल काम कर गया, लेकिन अप्रत्याशित परिणाम। अंत में एक तूफान के साथ आकाश में अंधेरा छा गया। मुरझाए हुए फूल फिर से खिलने लगते हैं, जिसका मतलब है कि मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं, जबकि जिंदा लोग अंत में मर सकते हैं। एक तूफान के साथ आसमान खुल जाता है और धरती एक नर्क में बदल जाती है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
यह थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।